माझी माधुरी आली महाराजनं बाहेर गेल्या आम्हाला रंगला. माझा हृदयाचा तुकडा त्यांनी काढून घेतला. माझे लेक मला हवी, गावाची लेक आहे ती, एवढी मायाळू आणि एवढं दयाळू. काय नाही ते काय तिला घालून मी वाढवलं. माझे लेक मला परत हवी हीच अपेक्षा मी हीच विनंती त्यांना आहे आमची. आमची माधुरी, आमची लेक आमच्या घरला येते हीच आम्हाला आम्ही अपेक्षा त्यांचं करतो. कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी मठातील हाती 8 दिवसांपूर्वी गुजरात इथल्या वनतारा केंद्रामध्ये पाठवण्यात आलेला आहे. कोर्टाच्या ऑर्डरनंतर या हातीला या ठिकाणून जेव्हा पाठवण्यात आलं त्यामध्ये मात्र मठाच्या मठाधिपती जे स्वामीजी आहेत त्यांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आलं. त्याचबरोबर आणखीन एक अशी व्यक्ती होती की त्या हातीनीचं जे पालनपोषण जे करत होते मागील 8 ते 9 वर्षापासून. इस्माइल भाई आहेत आपल्यासोबत, इस्मात आहेत अपने हमारे साथ. इनसे भी बात करेंगे, उनका हाथीनी के साथ किस तरह से पूरी हाथीनी की हिस्ट्री बताएंगे. हाथीनी क्या करती थी दिन भर, दिनचरण उसका किस तरह से था, हमसे उनसे जानने की कोशिश. दिनचरण हाथी का कैसे किस तरह का था? देखो, मैं रोज़ सुबह में पानी हाथी को नहलाने, हाथी को इधर से साफ़ करते हैं, साफ़ करके इसे साफ़ करके हमें उससे बात करते थे. उससे हमें सुबह में उठ के उसका पाक सफाई करके उसका सभी हमें इलाज करते थे. और उसके बाद पानी नहलाते थे, उसको नहला के उसको पूरा करके खाना खिलाते थे. उसके पास सुबह के 5 लुंडे, शाम में 5 लुंडे ये खाना खिलाते उसको. और उसके अंदर रागी और गेहूँ, मड़का और मूंगो, मास की दाल, ये सब डाल के उसमें आटा पिसा के हम उसके अंदर खाने में शतल में पकाते उसको. और उसके अंदर घी डालते पहले, घी के बाद घी डाल के सब आटा डाल के मूंग है ना भिग के उसमें डाल के अच्छा पका के बाद उसमें गुड़ डालते, 1 किलो गुड़ डालते. और काला नमक आता ना, वो काला नमक डालते उसे. और उसको सब वो पका के 1 घंटे के बाद उसको ठंडा छोड़ के उसको लुंडा बना के सुबह के 5 लुंडे, शाम को 5 लुंडे खिलाते. और उसे गवत डालते, गन्ना डालते, कड़वा, तुंगा, ये पीपल का पत्ता, बड़क का पत्ता, फनस का पत्ता, ये सब एक दिन आइटम अलग अलग उसको डालते थे. और मौज का झाड़ भी डालते, केले का झाड़ है ना, वो भी डालते. सुबह कितना बजे उसके उठने का टाइम रहता था? रात उसका में कितना सुबह कितना बजे टाइम? वो रात के 12 बजे 12:30 बजे सो जाता. ओके. कभी काम करके थकन हो तो 8 बजे को 10 बजे को सो जाता. ओके. हाँ, अभी काम नहीं तो फ्री रहता 10, 11, 12 के बाद ही सोने वाला हो. और सुबह 5 बजे उठ जाता. रात में 3 बजे उठता है और फिर चारा खा के ये मुँह सोता है. एक साइड इधर सोता है और एक साइड इधर सोता है. हाँ. उठ के थोड़ा खा के भी इधर भी 2 साइड भी सोता है. यही जगह थी, यहाँ पे हमेशा रहती थी. यहाँ से रहती है हमेशा. और दिन सारी इधर खुला छोड़ते हैं उसको, मैदान में छोड़ते खुला में. यही आगे के मैदान. हाँ, ये और मैदान. गांव में कभी कभी घूमने जाती थी. उस तरह का माहौल कैसा था? लेकिन वो आराम से घूमता था, फिर लेता. और बाहर घूमने का तो सारा पेट भर को खाता था. कभी केला, भाजी, पाला, तरकारी, बटाटा, बीट, हर नमूने का सब कुछ खाता था. सब कुछ खाता. उसको मन पेट भर गया, वो खामोश रहता था. यानी कि वो यहाँ के माहौल में रहता था. यहाँ के माहौल की जंगल इलाका छोड़ के अपने इलाके में रहता था. अपने अभी देखो जंगल के इलाके में रहता है, उसको झाड़ी पत्ता के सिवा कुछ नहीं मिलता. ओके. अभी ये गांव का हाथी है. और गांव की हर चीज़ जो खाने का इंसान क्या खा रहा है वो हर चीज़ इंसान का उसका मिलता है, वो इसमें खाता है. अभी इंसान अब जो भाजी फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, हर चीज़ में मिलता है उसको, वो सब भी मिलता है. और जंगल में तो उसको नहीं मिलता है. कितना केजी उसका खाना रहता था? रोज का देखो सब उसका पानी, खाना, चारा मिला तो रोज से 800 से 1000 किलो के करीब जाता है. 800 से 1000 800 से 1000 केजी खाता है एक दिन का. उसका एक दिन का खाना उसमें अलग अलग सब आया. पानी, खाना, चारा सब आ गया उसमें. नहलाते थे कहाँ? यहाँ पे ये शवर है उसे ऊपर में शवर में छोड़ते. अभी देखिए वहाँ पे शावर का इंतजाम भी किया गया है. और यहाँ बाहर इसको जहाँ पानी है पाइप से पकड़ के नहलाते थे. और कभी कितना पानी लगता था नहलाने में उसको? 1000-2000 लीटर पानी लगता है. 2000 लीटर पानी हर दिन उसको नहलाते? दिन. हम कभी ज़्यादा उतर वार में एक बार नदी भी हो जाते. पंचगंगा नदी में डुलाते, उसमें फ्री में छोड़ देते. उसके बाद 16 लगा खेल के वो बाहर आता है. अब बाद में हमारा बाजू खेत है. उधर एक 3-4 बजे तक उधर चारे में घुमा के खिला के हम लेके आते. और गांव में जब घूमती थी शाम के वक्त गांव में अभी घुमाते थे? अभी घुमाते.
गांव के लोगों का अटैचमेंट थी उसमें से? वो गाँव के लोग का हाथी को उससे कांटेक्ट टच में रहते। हाथी आज नहीं आता, आज हाथी नहीं आया, आज गुरुवार है, अब हाथी आने वाला है कर बच्चे जपते थे। बाजार में भी वैसा ही बाजार में भी वैसा, बाजार में भी बाजार में भी वैसा, गली में भी वैसा। हर आदमी आज हाथी आने वाला, रविवार है आज हमारे घर इधर हाथी आने वाला कर ये जपते थे। हम एक एक दिन एक एक रूटीन करते ना। रविवार तो जयशंपुर जाते, सोमवार है तो सिरोड़ जाते, मंगलवार तो कुंदवाड़ जाते, यानी अलग अलग जगह पर है। हाँ। एक दिन एक हफ्ते में एक इधर उधर ऐसा, और दिन के टाइम में शाम ये एक दिन पूरा छुट्टी करते हैं। हमेशा वो इसी तरह का रूटीन था। हाँ, इसी तरह रूटीन। उसको कुछ तकलीफ नहीं थी? तकलीफ नहीं, आराम फ्री में जाने का। अब कैसा इंसान लेकिन वाकई क्या हुआ है अभी, पिछले हफ्ते यहाँ से लेके गए, जी, तो लेके जाने के बाद उधर ट्रीटमेंट किया, उसको ये पैर को दर्द था, ऐसा कुछ तो ऐसा रिपोर्ट आ रहे हैं। अभी देखो दर्द के तो देखो 1200 किलोमीटर है गुजरात के करीब है क्या, बराबर। अभी उन्होंने किधर भी हाथी नहीं उतारे, हाथी को किधर भी नहीं यहाँ से लेके गए सीधा उधर, सीधे ही उधर गए। अब जानवर ठहर के क्या हालत होता है, और पाँव में उसे बेल्ट मारे, सकली डाल के। यहाँ बेल्ट मारे थे जब गाड़ी में चलाया था, मैं ही बंद के दिया ना, मैं ही बंद के दिया ना। उन्हें बेड़ी दिए, बेड़ी डाल के उसमें बेल्ट मार के रिंग मारे। अब इधर भी रिंग में, इधर भी रिंग है, हाथी कैसा लेगा ना, तकलीफ होता ना। और पीछे भी बंधिया मैं, बराबर। अब वो पूरा बंधे से फिर खसे जाता ना। अब इंसान को बेड़ी डालते हैं तुम्हें, अब बेड़ी खोलते रहे तो फ्री होता है, ऐसा हमेशा रहता क्या होएगा, कच पड़ेगा ना। ऐसा हुआ उसको भी। एक बात है कि आज 8 दिन हुए इस पूरा घटना में। माहौल तो आपने देखा, उस टाइम में आप भी, स्वामी जी भी रो पड़े, आपने भी इसी गमछे से उसका जो आंखों में आंसू था, नहीं वो अलग वाला था, गमछा से आपने भी आंखों से पहुंचे। क्या लगा था उस समय में? देखो हमारे को तो बेचने तो बहुत दिक्कत लगे है। कोर्ट का आदेश को हम पालन करें, कोर्ट जो सबसे बड़ा होता है, अब उसका वो फैसला आया था, हम उसे पालन करना पड़ता है, उसे इज्जत करना पड़ता है, वो सबका भी निर्णय रहता है ना। उसके लिए हम उसका पालन करके हम भेज दिया उसे, नहीं तो हम हाथी नहीं जाता था, गाड़ी में चढ़ने वाला नहीं आता, हमें उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में भेज दिया, ज़बरदस्ती गाड़ी। लेकिन उसके बाद में पिछले 2-3 दिन से रहे तो एक मोर्चा निकाला था, मौन मोर्चा निकाला था। उसके बाद में एक लेटर लेकर राष्ट्रपति जी को भी एक पत्र लेटर भेजे 2 लाख से भी अधिक लोगों ने। कल तो यहाँ से पैदल चल के कोल्हापुर के कलेक्टर ऑफिस तक गए थे। ये सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद आज जो राज्य सरकार ने, एक सीएम ने मुंबई में मीटिंग ली है जी, इस मीटिंग में ऐसा तय हो जाएगा कि कोर्ट का में आप वही भी अपील करने वाले हैं और वो भी पक्षकार जैसे बोलते हैं ना, वो भी उसमें हिस्सा लेने वाले जी। तो लगता है हाथी फिर से वापस आएगा? देखो साहब, हमें भगवान के ऊपर उम्मीद रखे, भगवान के ऊपर उसकी सिवा कुछ नहीं। जो उसका खाना पानी इधर आया, इधर आ सकता है, उसका खाना पानी उधर है, उसके ऊपर जा सकता है। हम तो कोशिश तो हमारा काम है, हर गांव के हर लोग सब भी उसके पीछे पड़ के है और उसके लिए मन्नत दुआ कर रहे हैं, रात दिन दुआ कर रहे हैं, हमारा माधुरी हमारा हाथी वापस आना चाहिए, इसलिए दुआ मांग रहे, वो इसके वास्ते हम ये प्रयत्न में चल रहे हैं। देखिए यह महाज जी है, उन्होंने अभी माउथ यानी कि उस हाथी के हमेशा यही साथ रहते थे, हमारे बच्चे भी रहते, और 2 बच्चे उनके ये भी साथ रहते थे। इसी जगह पर आप एक जगह हम दिखाते हैं कि किस तरह का यह माहौल है। यह उनका रहने का, हाथी का रहने का जगह थी, यहाँ ही हाथी रहता था। और ये देखिए यहाँ कुछ मिट्टी है, इसमें हमेशा हाथी रहता था। एक बात है कि यहाँ अभी केले भी दिख रहे हैं, ये केले जो पके नहीं है, लेकिन हाथी जब यहाँ से गया था तब से यहाँ केले का भी अभी यहाँ पड़े हुए हैं। जैसे देखिए हाथी यहाँ से गया, लेकिन यहाँ के जो जगह है अभी भी सुनी है। यहाँ के जो इस्माइल महात है, यह अभी भी यह जगह पे है। उनके 2 बेटे यहाँ उनके साथ में काम करते थे। हाथी का पालन इन दोनों बेटों के ज़रिए होता था। और ये महात है, ये पिछले 9 साल से यहाँ पे हाथी की देखभाल करते थे। अभी हाथी तो यहाँ नहीं है, गुजरात के वनतारा केंद्र में उसको लेके गए हैं। और फ़िलहाल अब ये देखना ज़रूरी है कि हाथी यहाँ फिर से कब वापस आता है। इसी जगह पर यही इस्माइल महात है, उनका परिवार है, ये हाथी की राह अब देख रहा है, कब हाथी वापस आता है। दीपक सूर्यवंशी, कोल्हापुर, आज तक।